बजरंग पुनिया के खिलाफ नाडा का आया बड़ा एक्शन। डोप टेस्ट मामले में 4 साल के लिए सस्पेंड किया। डोप टेस्ट के लिए सैंपल देने से किया था मना। हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान। अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। बिजनौर में बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को मारी टक्कर। हादसे में एक बच्ची की मौत, 2 घायल। कार चालक कार को मौके पर छोड़कर फरार। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। खरगोन में जर्जर सड़क पर टोल टैक्स के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। कहा सड़क के बिना मेंटेनेंस के भी वसूला जा रहा है टैक्स। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। विधायक दिनेश राय मुनमुन ने किसानों की सुनी समस्याएं। किसानों की चौपाल बुलाकर अधिकारियों को दिए समस्याओं के सुलझाने के निर्देश। खातेगांव में पुलिस ने किया व्यापारी की हत्या का खुलासा। व्यापारी की बेटी निकली हत्या की मास्टरमाइंड, पत्नी भी कत्ल में शामिल। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। गुना में शरारती तत्वों ने बंजारा बस्ती में लगाई आग। 12 घर आग में जलकर खाक। बाइक ट्रैक्टर फूके। पुलिस को जान बचाने भागना पड़ा। झम्मागंज में पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश पर नाबालिग लड़की के अपहरण समेत कई मामले दर्ज। गया में गाड़ी से बड़ी मात्रा में देसी शराब बरामद। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 40 पेटी शराब पकड़ी। पुलिस ने वाहन चालक को किया गिरफ्तार। सीएस कार्यालय के समक्ष आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कहा वेतन से ज्यादा लिया जा रहा है काम। बिहार सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश का किया विरोध। भागलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग पर बवाल। पुलिस प्रशासन पर भी किया हमला। पुलिस ने छात्रों पर बरसाई लाठी। हॉस्टल में घुसकर पुलिस ने पीटा। बेतिया में पैक्स चुनाव के दौरान हुआ भीषण सड़क हादसा। वोट डालने जा रहे करीब आधा दर्जन लोगों को कार ने रौंदा। मौके पर मची भगदड़। बिहार लोक सेवा आयोग 69वीं परीक्षा का फाइनल रिजल्ट किया घोषित। 470 अभ्यर्थी सिलेक्ट। उज्जवल कुमार बने टॉपर। बिहार सरकार की हुई बेतिया राज की 15,000 एकड़ जमीन। विधानसभा में पास हुआ बिल। करीब 8,000 करोड़ की संपत्ति बिहार सरकार की हुई। बागपत में नशे में धुत ट्रैक्टर चालक ने बीच सड़क पर किया खतरनाक स्टंट। हाईवे पर फुल बेस गाने बजाकर ट्रैक्टर को घुमाता नजर आया। यूपी के बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा। कार ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 3 लोगों की मौत। कार चालक कार छोड़कर मौके से फरार। तमिलनाडु में लगातार बारिश के चलते स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टी की घोषणा। कलेक्टर प्रदीप कुमार ने की घोषणा। कंटेनर पर नमाज पढ़ रहे शख्स को सेना ने मारा धक्का। पुलिस जवानों की बर्बरता का वीडियो वायरल। इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे समर्थक। आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन। अडानी मामले और यूपी के संबल में हुए दंगों पर दोनों सदनों में हंगामे के आसार। आज प्रयागराज जाएंगे सीएम योगी। महाकुंभ के लिए 238 करोड़ की स्वच्छता सुरक्षा उपकरणों और परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। तैयारियों का लेंगे जायजा। अशोक चौहान की एक सभा का वीडियो वायरल। वीडियो में कांग्रेस के पुराने नेताओं पर बोला हमला। कहा मुझे खत्म करने वाले खुद समाप्त हुए। जनता वोटों के माध्यम से उनका सफाया किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई दोनों के बीच चर्चा। दिल्ली में तेज हुई झुग्गी पॉलिटिक्स। झुग्गियों में रात्रि प्रवास करने पहुंचे मनीष सिसोदिया। सौरभ भारद्वाज के साथ मनीष सिसोदिया ने झुग्गी वालों से मुलाकात कर सुनी लोगों की समस्याएं। महाराष्ट्र में सीएम के नाम को लेकर मंथन जारी। शपथ ग्रहण समारोह में अभी और लग सकते हैं 4 से 5 दिन। सूत्रों के हवाले से खबर। संबल हिंसा में गोली चलाने वाली तस्वीर आई सामने। पुलिस पर गोली चलाता दिखा शख्स। संबल हिंसा का फुटेज आया सामने। सीसीटीवी कैमरा तोड़ते नजर आए उपद्रवी। भीड़ में ही शामिल लोग असले और तमंचों के साथ आए नजर। संबल हिंसा को लेकर मऊ पुलिस अलर्ट। ड्रोन कैमरों से की जा रही है संवेदनशील इलाकों की निगरानी। पुलिस की अपील लोगों की अफवाहों पर ना दें ध्यान।
पेपरलेस और ऑनलाइन होगी पैन कार्ड की मौजूदा प्रणाली। नागरिकों को जल्द ही क्यूआर कोड सुविधा वाला नया पैन कार्ड मिलेगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने ली चंडीगढ़ में हुए 2 ब्लास्ट की जिम्मेदारी। कहा प्रोटेक्शन मनी के लिए कॉल किया था, कोई जवाब नहीं दिया। तेलंगाना में इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। बच्चों के साथ सड़क पर बैठे किसान, महिलाओं को और किसानों के आरडीओ के वाहन को घेरा। बिहार में शिक्षकों का हाल बेहाल। सरकारी टीचर की नौकरी के साथ साथ डिलीवरी बॉय का काम भी कर रहा शख्स सैलरी कम होने के चलते एक्स्ट्रा इनकम के लिए फूड डिलीवरी बॉय का काम करने को मजबूर। कनाडा के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। कनाडा से अमेरिका आने वाले हर उत्पाद पर 25% टैरिफ लगाने का घोषणा। मैक्सिको, चीन से आने वाले उत्पादों पर भी लगेगा टैरिफ। इजरायल ने हिजबुल्लाह के साथ किया सीजफायर। बाइडेन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो करेंगे डील का ऐलान। लेबनान में लौटेगी शांति। सहारनपुर में आतिशबाजी से कार में लगी आग। आतिशबाजी की चिंगारी से हुआ हादसा। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। आग से जलकर खाक हुई कार। अजमेर में होटल से जुआ खेलते 31 जुआरी गिरफ्तार। आरोपियों से 13 लाख से ज्यादा नकदी बरामद। होटल के पीछे बने कमरे पर पुलिस ने दी दबिश। भरतपुर में एसीबी की कार्रवाई। कलेक्टर के सहायक अधिकारी को 7,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा। लोन पर सब्सिडी दिलाने की एवज में मांगे 25,000। उदयपुर सिटी पैलेस के आसपास के इलाकों में लगाई गई धारा 163। हिंसक घटना के बाद प्रशासन ने फैसला लिया। जैसलमेर के सोनार फोर्ट की दीवार टूटी दीवार से पत्थर गिरे। काम कर रहे मजदूरों ने भागकर बचाई जान। 3 महीने में दूसरी बार हादसा। फतेहपुर में पंचर बनाने की दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में रखा सारा सामान खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने आज कहा, मुंबई में हुए आतंकी हमले की बरसी है। इस हमले में जिनकी मृत्यु हुई उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हर आतंकी संगठन को मुंहतोड़ देना होगा जवाब। सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, संविधान से मिली शक्ति की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर में भी बाबा साहब का संविधान पूरी तरह से लागू। 28 नवंबर को झारखंड जाएंगे अरविंद केजरीवाल। हेमंत सोरेन को शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। पत्नी सुनीता के साथ बनेंगे झारखंड सरकार की ताजपोशी के साक्षी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से मिले हेमंत सोरेन। पत्नी कल्पना सोरेन भी रही मौजूद। 28 नवंबर को शपथ में शामिल होने का दिया था निमंत्रण। प्रधानमंत्री मोदी से मिले हेमंत सोरेन। पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पीएम मोदी से हुई मुलाकात। अरविंद केजरीवाल के साथ हेमंत सोरेन ने की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, झारखंड में नई सरकार का होना है गठन। दिल्ली में नेताओं को करने आया हूं आमंत्रित। पीएम मोदी और गृह मंत्री से भी किया है आने का आग्रह। गृह मंत्री के साथ बैठकों पर बोले हेमंत सोरेन। कहा, ये शिष्टाचार भेंट थी। राजनीतिक गतिविधियों के सिलसिले में दिल्ली आया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने दिया सनातन का समर्थन। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी की निंदा की। बांग्लादेश सरकार फौरन रिहा करने की अपील की। सीएम योगी से मिले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा। सरकारी आवास पर की शिष्टाचार भेंट। वाराणसी में सीएम योगी ने साइबेरियन पक्षियों को खिलाया दाना। गंगा में क्रूज पर सवार होकर डोमरी जा रहे थे मुख्यमंत्री। महाकुंभ 2025 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान। कहा, स्वच्छ कुंभ के साथ होंगे डिजिटल कुंभ के दर्शन। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की भारत में डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन से मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई महत्वपूर्ण चर्चा। महाराष्ट्र में सीएम को लेकर सस्पेंस के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। कहा, देवेंद्र फडणवीस बनेंगे महाराष्ट्र के मंत्री। शिंदे नहीं मानेंगे तो बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं। संबोधन के दौरान राहुल गांधी का माइक हुआ खराब। माइक खराब होने पर मची मौके पर अफरा तफरी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हो रहा था कार्यक्रम।
माइक खराब होने पर बोले राहुल गांधी, कहा माइक ऑफ करो फिर भी बोलूंगा। दलितों की बात करने पर माइक बंद होता है, जो बोलना है वो बोलूंगा। राहुल गांधी ने कहा, हमारी सरकार जहां बनेगी वहीं जाति जनगणना होगी। पिछड़ा वर्ग 50% से कम नहीं, हिस्सेदारी ज्यादा तो जिम्मेदारी कम क्यों। दिल्ली की सीएम आतिशी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा केंद्र सरकार वोट काटने की साजिश रच रहा है। बीजेपी दिल्ली में चुनाव हार रही है। सीएम आतिशी ने कहा, गलत तरीके से चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी, अधिकारियों को फोन कर डराया जा रहा है। सीएम आतिशी के अधिकारियों को चेतावनी, कहा वोट काटने वाले बूथ अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी हर 6 महीने में आपकी श्रद्धांजलि करती है, इनके कहने से आप खत्म नहीं होने वाली। संबल हिंसा पर यूपी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का बयान, कहा संबल में 2 पक्षों में वर्चस्व के लिए ये दंगा, एक पक्ष सांसद का और एक विधायक का। संबल हिंसा पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई, सभी पीड़ितों को न्याय मिलेगा। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान, कहा योगी सरकार निष्पक्ष है, संबल के असामाजिक तत्वों ने बिगाड़ा माहौल, ऐसे समय में उत्तेजनापूर्ण बयान देना उचित नहीं। संबल में पथराव पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, अगर प्रशासन इजाजत देगा तो हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां जाएगा। संसद में हमारी प्राथमिकता संबल का मुद्दा है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। संबल में पथराव पर यूपी सरकार में मंत्री संजय कुमार निषाद ने कहा, सुनियोजित ढंग से सरकार को बदनाम करने की साजिश, लोगों की पहचान कर की जाएगी कार्रवाई। सांसद उदय नराजे भोसले ने की अजीत पवार से मुलाकात, छत्रपति शिवराय की मूर्ति भेंट कर किया अभिनंदन, कराड़ विधायक अतुल भोसले के साथ रहे मौजूद। झांसी में पदयात्रा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर फूल के साथ फेंका गया मोबाइल, बागेश्वर धाम सरकार ने कहा श्रद्धालु से गलती हुई, कोई साजिश नहीं। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कैलाश गहलोत से की मुलाकात, आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए दिल्ली के पूर्व मंत्री। संविधान दिवस पर राष्ट्रपति ने 2 किताबों का भी विमोचन किया, संस्कृत और मैथिली में संविधान का विमोचन। संसद भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के 75 साल पूरे होने पर जारी किया डाक टिकट, राष्ट्रपति मुर्मू ने 75 रुपए का सिक्का जारी किया। संविधान दिवस पर बोली राष्ट्रपति, संविधान देश का सबसे पवित्र ग्रंथ, आज हम ऐतिहासिक अवसर के साथ ही संविधान हमारे देश की आधारशिला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, कहा हम सब सच्चे समाजवादी संविधानवादी लोग, हम वो समाजवादी नहीं जो संविधान को कोरा कागज समझते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का तेजस्वी पर हमला, नेता प्रतिपक्ष लोगों में फैला रहे भ्रम, ये संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी। तेजस्वी यादव में बिहार सरकार पर साधा निशाना, का सरकार अगर पक्ष में है तो आरक्षण पर नया कानून लाए, विधानसभा की कमेटी बनाकर कैबिनेट से नया बिल लेकर आए, हम बिल पास कर देंगे। पटना में आरक्षण और स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत तमाम लोग रहे मौजूद, कहा राज्य सरकार ने जनता को धोखा दिया। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस को संविधान से क्या लेना देना है, उन्होंने अपने शासनकाल में संविधान की धज्जियां उड़ाई। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी का बयान, कहा हर कीमत पर संविधान की रक्षा हमारी कोशिश, राहुल गांधी के हाथों कांग्रेस का संविधान रक्षक अभियान पूरे देश में हो रहा शुरू। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, कहा जनता की भावना का हम हमेशा आदर करते आए हैं, इस मामले पर राहुल गांधी जरूर निकालेंगे कोई ना कोई हल। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान, कहा संविधान की एक कॉपी संस्कृत में भी जारी हुई, हमारे देश की ये सबसे प्राचीन भाषा, हमारे युवा संविधान को जानने में रुचि ले रहे हैं। पंचतत्व में विलीन हुए झुंझुनू के लाल शहीद विनोद सिंह, मणिपुर में शहीद हवलदार विनोद सिंह को दोनों बेटियों और पुत्र ने सलामी दी, कहा मुझे अपने पिता की शहादत पर गर्व। जम्मू कश्मीर की कुलगाम पुलिस ने किया मॉक ड्रिल, आईडी हमले, ग्रेनेड लॉबिंग समेत आतंकी गतिविधियों से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा। चेन्नई में मौसम का बदला मिजाज, कई हिस्सों में हुई तेज बारिश, माउंट रोड पर सड़कों पर भारी जलभराव। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में जमकर बरसे बादल, लोगों को सड़क पर चलने में हुई परेशानी।
तमिलनाडु के चेंगलपुट्टू में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बरसात से इलाके में बड़ी ठिठुरन, लोगों की बड़ी मुसीबत। कानपुर को उन्नाव से जोड़ने वाला गंगा पार बना पुल ढहा। सेतु निगम ने लंबे समय से बंद कर रखी थी आवाजाही, ध्वस्त करने की बन गई थी सरकार से सहमति। मोगा का किसान बना करोड़पति, निकली 1 करोड़ रुपए की लॉटरी। 6 रुपए में खरीदा टिकट, 3 साल से आजमा रहा था किस्मत। पंजाब के अमृतसर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, लुटेरों के बीच पुलिस पर की गोली चलाने की कोशिश, जवाबी फायरिंग में बदमाश को लगी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती। मुंबई में भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई। ज्वेलर्स की दुकान से बिना हॉलमार्क के 1610 ग्राम सोने का आभूषण जब्त, अधिकारियों ने ऑनलाइन मिली थी शिकायत। वाराणसी में 4 क्विंटल गांजे के साथ एसटीएफ ने ट्रक किया जब्त, 1 करोड़ रुपए जो बताई जा रही थी जब्त गांजे की कीमत। ओडिशा से पंजाब ले जा रहे नशे की खेल। भागलपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट में एक की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। खेत में पानी पटाने को लेकर दोनों पक्षों में हुआ विवाद। रोहतक में कुख्यात बदमाश का साथी गिरफ्तार, अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार। पुलिस ने गाड़ी से बरामद किए भारी मात्रा में हथियार। गया में 25 लाख के लहसुन और आटे की लूट, 15 से अधिक अपराधी ट्रक लेकर गोदाम में घुसे, कर्मियों को बंधक बनाकर 1.5 घंटे में लूटपाट की। महाराष्ट्र के कल्याण में दिखा लपटों का तांडव, हाई प्रोफाइल सोसाइटी में लगी भीषण आग लगने के कारणों का पता नहीं।